Good morning, students. RPS Public School online classes. Students, we just discussed in the earlier videos which was explained about the determiners. पिछले वीडियोस में हमने आपको डिटरमाइनर्स के एक्सप्लेनेशन दिया था। कुछ उसके टाइप्स थे, जैसे मच, मेनी, मच और मेनी में क्या डिफरेंस होता है और उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ और भी डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ये भी आता है लिटिल और लिटिल द लिटिल। स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते होंगे कि सभी का शाब्दिक अर्थ जो है वो स्टूडेंट इसको थोड़ा में लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं, यानी अंतर करना भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली लिटिल में और लिटिल में या द लिटिल में एग्जैक्टली फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप सेंटेंस के फॉर्मेशन में मीनिंग के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकें कि कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लिटिल। सिर्फ अगर लिटिल आ जाए आपके सामने इसका शाब्दिक अर्थ क्या आप समझेंगे। लिटिल, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यानी करीब करीब 9 के बराबर। अगर कोई मात्रा वाली बात हो, मात्रा के सेंस में, क्वांटिटी के बारे में, लेकिन 9 के बराबर हो, हाँ, ऑलमोस्ट नथिंग मतलब करीब करीब 9 के बराबर वो मात्रा हो, उस सेंस में हम लिटिल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में he has little interest in sports। इस सेंटेंस का मीनिंग आप अच्छी तरह से समझें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिटरमाइनर्स को यूज़ करते हैं जस्ट नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिटिल हमने दिया, इस लिटिल और लिटिल द लिटिल में से हमने ये लिटिल का एग्जाम्पल दिया। इसका हमने बताया था लिटरली मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग, यानी 9 के बराबर। अगर हम ये सेंटेंस के रूप में देते हैं, ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, इससे ये इंडिकेट होता है कि इसको उसे स्पोर्ट्स में 9 के बराबर, मतलब एकदम करीब करीब 9 के बराबर उसको इंटरेस्ट है, यानी उसको खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाँ पर इस सेंस में आ गया। यहाँ पर अगर आप ये नहीं समझेंगे कि इसका मीनिंग एक्चुअली में ऑलमोस्ट नथिंग है, तो आप इसका मीनिंग क्या लगाएंगे, ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। आपको जानकारी नहीं तो आप कहेंगे आओ उसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स में नॉलेज है, लेकिन नहीं, उसका शाब्दिक अर्थ हो गया उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये मीनिंग आपको इससे झलकता है। इससे पता चला ना कि आप किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब आते हैं हम और लिटिल और लिटिल। और लिटिल का जो शाब्दिक अर्थ है उसका होता है सम, मतलब थोड़ा। आप
पास शाब्दिक अर्थ हो गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल give me a little sugar। जैसे आप किसी से चीनी आपको मांगना हो, आप बोलेंगे गिव मी अ लिटिल शुगर। गिव मी, इसका अ लिटिल आपका डिटरमाइनर्स हो गया यहाँ, और ये हो गया नाउन। नाउन के जस्ट पहले आया है, तो यह क्या इंडिकेट करता है कि मैंने जो मांगा, किसी से मैं शुगर मांगा, तो एक लिटिल यानी थोड़ा, ये सम थोड़े अमाउंट में हमने मांगा। अगर हम यहाँ और लिटिल की जगह अगर ए हटा देते हैं तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। गिव मी लिटिल शुगर मतलब कि थोड़ा भी शुगर मत दीजिए, तो मीनिंग ये हो गया। तो ये चीज़ अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब आता है द लिटिल। द लिटिल इसका शाब्दिक अर्थ हो गया ऑल दैट इज। ऑल दैट इज का मतलब है जो कुछ भी है मेरे पास, जितना अमाउंट में, हाँ, वो चीज सारा का सारा, मतलब सारी सभी के सभी। कैसे, किस सेंस में, आप इसको सेंटेंस में देखेंगे। He gave me the little money। He gave me the little money he had to charity। अब यहाँ इसका मीनिंग आप समझिए अच्छी तरह से। द लिटिल का मतलब ऑल दैट इज, जो कुछ भी है अमाउंट में, सभी के सभी। ही गेव मी द लिटिल मनी, यानी द लिटिल का यह मतलब हुआ कि जो पैसा है, यानी जो भी मनी है, उसका सारा का सारा मनी। हाँ, द लिटिल मतलब सभी, सब मनी, थोड़ा भी वो मनी में से नहीं बचा हुआ है। सारा का सारा मनी जो है उसने मुझे दे दिया। ठीक है, हियर टू चैरिटी, किस काम के लिए, क्योंकि चैरिटी में फंड होता है जिसमें पैसा हम लोग जमा करते हैं, तो डोनेशन के रूप में। तो उसने, जब मैं लेने गया तो उसने सारा का सारा पैसा जो है वो जो अमाउंट था उसके पास, सारा पैसा, एक भी पैसा का अमाउंट अपने पास नहीं रखा, सारा अमाउंट दे दिया। वहाँ पर द लिटिल मनी नियर टू चैरिटी, उसने दे दिया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि लिटिल और द लिटिल में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कुछ और मुद्दे। ठीक है, जैसे एक और वर्ड आ रहा है आपके सामने, फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू। फ्यू ऑफ फ्यू
ठीक है, अब फ्यू के बारे में जाने। फ्यू को हम लोग कैसे इस तरह से डिफाइन करेंगे। फ्यू जो है इसका पॉइंट्स आप लिख लेंगे, या ऑपोजिट ऑफ मेनी, या मेनी का अपोजिट होता है फ्यू। फ्यू मतलब बहुत ज़्यादा, मेनी मतलब बहुत ज़्यादा, और फ्यू मतलब थोड़ा। तो ये मेनी का अपोजिट होता है, ठीक है। मच मेनी हमने बताया था, मेनी नंबर को इंडिकेट करता है। उस नंबर के सेंस में जो फ्यू है वो मेनी का अपोजिट है, यानी मेनी ज़्यादा और उसका अपोजिट क्या हो गया, थोड़ा। क्या, संख्या के बदले में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रेफर्स टू ए नंबर। यानी ये फ्यू जो है वो नंबर को रेफर करता है, यानी संख्या जिसकी गिनती हम कर सकें, हाँ, उसको ये इंडिकेट करता है संख्या में। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, संख्या का मतलब ये काउंटेबल नाउन, यानी दूसरे शब्द आप कर सकते हैं काउंटेबल नाउन को के सेंस में ही हम फ्यू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका मीन्स प्रैक्टिकली नन। प्रैक्टिकली नन, फॉर एग्जाम्पल में आता है फ्यू पीपुल हियर आर वेजिटेरियन। फ्यू पीपुल आर वेजिटेरियन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही गहराई से सोचने की बात है। ऑपोजिट ऑफ मेनी का मतलब है अधिक नंबर और 9 के बराबर। यहाँ पर कहता है मीन्स प्रैक्टिकली नन। मीन्स प्रैक्टिकली नन का मतलब है 9 के बराबर कोई भी नहीं। नन, नन जो वर्ड है इसको आप ध्यान दीजिएगा, संख्या में नन। इसको क्लियर होगा आपको एक से एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, फ्यू पीपुल हियर आर वेजिटेरियन, मतलब यहाँ पर जो भी लोग, जैसे कोई भोज है, कोई मतलब वो पार्टी चल रही है, कुछ लोग आए हुए हैं, और जो भी लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर दिया है फ्यू पीपुल। अब यहाँ पर देखिए मीनिंग क्या झलकता है, यहाँ फ्यू पीपुल आर वेजिटेरियन, यानी यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो वेजिटेरियन है, ठीक है। तो वेजिटेरियन है तो यहाँ पर प्रैक्टिकली नन, यानी यहाँ पर कोई भी जो आदमी है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं, उनसे ये झलकता है। क्योंकि फ्यू पीपुल हियर आर वेजिटेरियन का मतलब है ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो वेजिटेरियन नहीं है, मतलब सभी कोई नॉन वेज। तो यहाँ एक निगेटिव सेंस में बोध हो रहा है, ऑपोजिट बताएगा निगेटिव सेंस में, मतलब बहुत सारे पीपुल वेजिटेरियन है, ऐसे आप सोचिए, देयर आर सो मेनी पीपुल आर वेजिटेरियन, ठीक है, एंड मेनी पीपुल आर वेजिटेरियन।
और उसमें फ्यू पीपुल हियर आर वेजिटेरियन हम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी पीपुल हैं, लोग हैं, वो वेजिटेरियन नहीं है बल्कि नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो वेजिटेरियन है ही नहीं। ठीक है, वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन। इस तरह से ये फ्यू पीपुल यहाँ डिनोट करता है, यानी 9 के बराबर वेजिटेरियन है। तो 9 के बराबर वेजिटेरियन का क्या मतलब है, नॉन वेज है सर, यानी जो सामिस और निरामिस होता है उस सेंस में बता रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑफ फ्यू में। ठीक है, ऑफ फ्यू में आप लोग लिख लीजिए। ऑफ फ्यू अगर कर देते हैं तो इसका मीनिंग होता है मीन्स सम, मीन्स सम। मीन्स सम। फॉर एग्जाम्पल, he has a few friends. He has a few friends. अब यहाँ पर मैंने a few हमने लगाया, तो a few जो लगाया इसका मतलब क्या होगा, मीन्स क्या होता है, सम, यानी उसके बहुत ही थोड़े दोस्त हैं। हाँ, कुछ ही दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं। अब आप कहेंगे अगर सर यहाँ पर a हटा देंगे तब क्या होगा। मान लीजिए आप यहाँ से a हटा देते हैं और खाली लिखते हैं ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, का मतलब उसका कोई दोस्त है ही नहीं, 9 के बराबर, जैसा पहले वाला बताया था हमने फ्यू में, इस वाले में। तो अगर a हटा देंगे और खाली लिख देंगे ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, तो ऐसे तो हम समझेंगे ओ फ्यू का मतलब है कि थोड़ा, उसके पास उसके थोड़े ही दोस्त हैं, ज़्यादा नहीं है। नहीं, वहाँ पर अगर फ्यू में ए नहीं लगाएंगे, नहीं उसको बोलते हैं, नहीं लगाएंगे, तो उसका मीनिंग का दूसरा मीनिंग हो जाता है। ठीक है ना। अब है द फ्यू। द फ्यू के बारे में आ जाइए। ऑल द फ्यू, इसका मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक है, ऑल देयर इज, ऑल देयर इज। मोहन gave away the few clothes he had। यहाँ पर the few clothes का मतलब है कि जितना भी क्लोथ है उसमें उसके पास था वो gave away, तो उसको दे दिया उसने। ठीक है, मोहन के पास जितने भी क्लोथ थे, एक भी क्लोथ वो छोड़ा नहीं, उसने सारे के सारे क्लोथ जो उसके पास थे उसने दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑल देयर इज का बोल दिया। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटरमाइनर्स के बारे में फिर आपको हम बताएंगे।
और भी, और उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। और इसके बाद से आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थैंक्स।